डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं केमिस्ट्री क्लास 10th का सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रियाएं गुण एवं धर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। जैसे इसमें पहली अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब संयोजन, स मतलब आपको साथ पता होगा, योजन माने जोड़। अगर आप इसका हिंदी सेंस निकालेंगे तो इस अभिक्रिया का तात्पर्य आपको खुद ही पता चल जाएगा। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग मतलब जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल मतलब एक उत्पाद, कोई जो उत्पाद हो, एक उत्पाद का निर्माण हो, वह क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब संयोजन अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हो और वो दो या दो से अधिक हों, यानी दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, और दोनों आपस में जुड़ जाएं, आपस में मिलने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण कर दें, एक दूसरी पदार्थ की उत्पत्ति हो जाए, तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में, जैसे दिया गया है NH3 अमोनिया है, इसके बाद HCl हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोराइड है। ये एक पदार्थ हुआ NH3, ध्यान दीजिएगा, और ये दूसरा पदार्थ क्या है? हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ध्यान दीजिए, दो पदार्थ हैं, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, यानी संयोजन किया जा रहा है। संयोजन मतलब जोड़ना, दोनों आपस में जुड़े, जुड़ने के पश्चात यहाँ पर एक नए उत्पाद, एकल उत्पाद, एकल मतलब एक नया उत्पाद का निर्माण हुआ। क्या? NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर कितने पदार्थ थे? दो पदार्थ थे, लेकिन एक नए पदार्थ का सिर्फ निर्माण हुआ। दोनों आपस में संयोजन किए, दोनों आपस में जुड़े, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो यह क्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ध्यान दीजिएगा, यह कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। इसके बाद इधर Cl2 यानी कि क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन, दोनों को देखिए दो अलग अलग पदार्थ हैं, इन दोनों को संयोजित किया गया है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, मिलने के पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, COCl2, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं COCl2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़ देने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो COCl2 यानी कार्बोनिल क्लोराइड, इसको हम कहेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया होती है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है स्टूडेंट्स, कि इस अभिक्रिया में, यानी कि संयोजन की जो अभिक्रिया होती है, इसमें कोई सह उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। इसमें एकल उत्पाद हमेशा बनता है। जैसे दो पदार्थ हों या दो से अधिक पदार्थ हों, जब भी निर्माण करेंगे तो कोई एक ही नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, इसमें एकल उत्पाद होता है, इसमें सह उत्पाद नहीं होता। इसी प्रकार आगे आते हैं, दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, जिसको
डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसकी अंग्रेजी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ध्यान देते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, जिसमें यौगिक जो होते हैं बाह्य कारक मतलब बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है, अपने अवयवी तत्वों या छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन की अभिक्रिया कहलाती है। जिस प्रकार मैंने बताया संयोजन अभिक्रिया यानी दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिलते हैं तब एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, लेकिन वियोजन का मतलब है डिकम्पोजिशन यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ इसमें जो नए पदार्थ का निर्माण किए रहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, जो नए पदार्थ बने रहते हैं उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अलग हो जाते हैं। जैसे कोई एक पदार्थ है, एक पदार्थ से उसमें छोटे छोटे जो यौगिक हैं, छोटे छोटे अवयव हैं, वह अलग हो जाते हैं, वो टूट करके अलग अलग यौगिक का निर्माण कर देते हैं। यह क्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन की अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। अब पहले हम ध्यान देंगे कि वियोजन की अभिक्रिया किस तरीके से होती है। ऊष्मा के भी द्वारा वियोजन की अभिक्रिया होती है, इसके बाद प्रकाश के द्वारा भी वियोजन की अभिक्रिया होती है और विद्युत के द्वारा भी वियोजन की अभिक्रिया होती है। सीधा सीधा शब्दों में आप समझिएगा, वियोजन मतलब कोई एक पदार्थ है, बना हुआ पदार्थ है, उसी पदार्थ के उसमें जितने भी यौगिक मिले हुए हैं वो चाहे ऊष्मा के द्वारा, चाहे प्रकाश के द्वारा, चाहे विद्युत के द्वारा वह टूट कर अलग अलग हो जाएं, यह क्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। जैसे ध्यान दीजिए, अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहला है ऊष्मीय अपघटन, जिसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। आइए देखते हैं ऊष्मीय अपघटन क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक, जो भी यौगिक हों, ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाएं यानी टूट जाएं। यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक जो हों वो ऊष्मा प्रवाहित कर दिया जाए और ऊष्मा के मिलने से वो दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में, छोटे छोटे पदार्थों में अपघटित हो जाएं, यह क्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर दिया CaCO3, यानी यहाँ पर दिया है CaCO3। Ca से मतलब कैल्शियम और CO3 कार्बोनेट, तो इसका क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, एक पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ध्यान दीजिए, इसी में ऊष्मा प्रवाहित करा दिया जाए। क्या प्रवाहित करा दिया जाए? ऊष्मा को गर्मी कहते हैं। इसमें ऊष्मा प्रवाहित करा दिया गया तो अब ये कैल्शियम क्या हो गया, कैल्शियम एक अलग छोटे पदार्थ में, इसके बाद यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो अलग अलग पदार्थों में अपघटित हो गई। ये दो अलग अलग पदार्थों में अपघटित हो गई, यानी कि एक पदार्थ से उसके कई अलग अलग अवयव टूटकर अलग हो जाएं, यह क्रिया कहलाती है ऊष्मीय अपघटन। अब ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऊष्मीय अपघटन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। जैसे सीमेंट उद्योग, जैसे सीमेंट वगैरह का जहाँ निर्माण होता है, जहाँ सीमेंट बनाया जाता है, वहाँ पर ऊष्मीय अपघटन का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 2FeSO4, 2FeSO4। FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट। इसमें ऊष्मीय अपघटन कराया जाए अगर, यह एक पदार्थ है, एक ही पदार्थ है ना, यह एक ही पदार्थ है 2FeSO4, लेकिन इसमें ऊष्मीय जब अपघटन ऊष्मा प्रवाहित कराया जाएगा तो प्रवाहित कराने पर देखिए यहाँ पर Fe2O3 अलग हो गया, एक यौगिक टूटा, फिर एक SO2 एक यौगिक टूटा, SO3, यानी यह दो या दो से अधिक यौगिकों में टूटकर, छोटे छोटे यौगिकों में टूटकर अलग हो गया। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मीय अपघटन की क्रिया कहलाती है। देखिए ये हो गया अपना फेरस सल्फेट हो गया,
इसके बाद यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड में हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये अलग अलग यौगिकों में यह विखंडित हो गया, अपघटित हो गया। इसी प्रकार आते हैं, अगला है प्रकाश अपघटन, जिसको फोटोलाइसिस के नाम से जाना जाता है, प्रकाश अपघटन। देखिए इसमें भी क्या होगा, अपघटन मैंने बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थ में कोई एक पदार्थ टूटकर अलग हो जाए, तो उसी प्रकार तो होगा, लेकिन यहाँ पर प्रकाश अपघटन कब होगा, जब वियोजन अभिक्रिया, यानी भी जो वियोजन मतलब अभी मैंने बताया कि जैसे एक पदार्थ से जितने यौगिक हों वो टूट टूट कर अलग हो जाएं, तो वही वियोजन अभिक्रिया होगी। तो जब वियोजन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती हो, यानी सूर्य के प्रकाश में कोई पदार्थ रख दिया जाए, वह अलग अलग भागों में टूटकर विखंडित हो जाए, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश अपघटन कहलाएगी। यानी कोई भी एक पदार्थ को रख दिया जाए और पदार्थ में सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करा दिया जाए, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश उसमें प्रवाहित हुआ तो वह जो पदार्थ होगा वह दो या दो से अधिक भागों में, अवयव में टूटकर अलग हो जाए, तो यह क्रिया प्रकाश अपघटन की क्रिया कहलाएगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया 2AgCl। अब यहाँ पर एक पदार्थ है 2AgCl। अब इस पदार्थ में सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करा दिया गया, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर यहाँ पर देखिए 2Ag, यहाँ पर यह अलग हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो क्लोराइड Cl2 यह अलग हो गया, ये दो अलग अलग पदार्थों में विखंडित हो गई, तो यह क्रिया कहलाती है प्रकाश अपघटन। यह क्रिया प्रकाश अपघटन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रकाश अपघटन की क्रिया होती है, प्रकाश अपघटन की क्रिया श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी पहले, अब तो रंगीन फोटोग्राफी होती है। पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, तो उसमें प्रकाश अपघटन की क्रिया कराई जाती थी। तो जब प्रकाश अपघटन की क्रिया उसमें कराई जाती थी, तो उससे क्या होते थे, जो उसमें जो ब्रोमाइट वगैरह होते थे, जो सिल्वर ब्रोमाइट, ये सब जो तत्व होते थे, ये अलग हो जाते थे। इसी प्रकार आते हैं, तीसरी अभिक्रिया जो है वह विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहा जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघटन क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक की जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। जैसे कोई अभिक्रिया है, उसमें यौगिक जो होगा, जो भी यौगिक होगा, चाहे कोई भी यौगिक, जैसे CaCl2 या SO4, ये सब क्या है कि यौगिक हैं, कोई पदार्थ हैं, तो इन यौगिकों को एक जलीय विलयन बना लिया गया और उसमें तुरंत विद्युत प्रवाहित कर दिया जाए, बिजली जिसको कहते हैं। विद्युत जैसे ही प्रवाहित किया गया, वह दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटकर अलग हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटकर अलग हो गया, तो यही क्रिया कहलाएगी विद्युत अपघटन। यानी कोई भी पदार्थ विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में अलग हो जाना, टूटकर बिखर जाना। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर 2H2O, यानी कि ये क्या है, एक जल है। 2H2O मतलब यह जल दिया गया है। इसके बाद इस जल में विद्युत अपघटन, यानी कि विद्युत प्रवाहित करा दिया गया। जब विद्युत प्रवाहित कराएंगे तो ये जो जल है, यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। दोनों पदार्थ अलग अलग अवयवों में टूटकर विखंडित हो जा रहे हैं, तो यह क्रिया कहलाती है विद्युत अपघटन। तो जैसे आगे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 2KCl, एक एग्जाम्पल और देखिए, 2KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड है। यह गलित अवस्था में मान लीजिए है, एक गलित अवस्था में है, और इसमें जब विद्युत प्रवाहित किया गया तो इसमें विद्युत अपघटन होगा। तो विद्युत अपघटन होने के बाद यह जो पोटेशियम होगा वह अलग हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो क्लोरीन हो गया, वह क्लोराइड जिसको कहते हैं, यह अलग हो गया। तो इस प्रकार होता है विद्युत अपघटन। ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघटन में जो धन आयन होता है, जो धन आयन हो, जैसे विद्युत अपघटन में जो धन आयन होगा वह सदैव कैथोड पर होगा, धन आयन कैथोड पर होगा, और ऋण आयन सदैव एनोड पर होगा। जो ऋण आयन होगा वह सदैव
एनोड पर होगा, एनोड पर होगा, और धन आयन कैथोड पर होगा। इसी प्रकार जो है ये अभिक्रियाएं होती हैं। धन्यवाद मित्रों।